Hello students, good morning. Students, today's your topic is conversion of cell temperature, जिसमें हमने कल आपको पढ़ाया था। इसी के ने इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि कन्वर्जन ऑफ फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो कल हमने ये क्वेश्चंस आपको कराए भी थे। आज फिर से एक बार हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व करके सेंड कीजिए। ठीक है, सबसे पहले कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में दिए गए हैं टेम्परेचर और आपको किस में कन्वर्ट करने हैं बच्चों? सेल्सियस में। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे यहाँ फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए, सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? यस, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डेट मेंशन कीजिए सबसे पहले सभी बच्चे, फिर लिखिए कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट आज आप कन्वर्ट करेंगे सेल्सियस में, तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? 35.6 फ़ारेनहाइट दिया है इज इक्वल टू 35.6 माइनस 32। सबसे पहले 32 माइनस कीजिए। यस, जब आपने 35.6 में 32 को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करने पे 3.6 आया है बच्चों। यस, 3.6, क्योंकि देखिए 35 दिया है, अब 35 कितना 32 ही तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। क्यों? पॉइंट क्या आ गया? अब 0, तो 6 में 0 माइनस करेंगे 6 एंड 35 में 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। अब 3.6 आ गया सभी बच्चों का, माइनस इसमें अब आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। क्या करना है अब आपको? 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पे देखिए आप पाएंगे कि 180 आंसर आया। क्या आया है? 180। 5 6 जा 30, 30 के 0, 3 कैरी, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 यानी 18, 180 आया। यस, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट के बाद जो है ना क्या? डेसिमल, तो अब 0 है, 0 से पहले आप क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो 0, जब भी डेसिमल के बाद कोई भी 0 होता है और कोई नंबर्स नहीं होते हैं तो उस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। इट मीन्स आंसर कितना है? 18। 18 है, 18 को आप 9 से डिवाइड कीजिए, 9 2 जा 18, तो कितनी डिग्री सेल्सियस आया? 2 डिग्री सेल्सियस। ओके, सबसे पहले फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 32 से माइनस कीजिए, देन 5 से उसे मल्टीप्लाई कीजिए। लास्ट में हम क्या करेंगे? जो भी प्रोडक्ट आता है उसे हम 9 से डिवाइड करेंगे। ओके, 80 फ़ारेनहाइट में भी यही करना है, 80 माइनस 32। तो जब 80 से आपने 32 को माइनस किया है तो आंसर कितना आया है बच्चों? 48 आया है ना? 48। यस, 48 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 5 से। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। ओके, 240 को 9 से डिवाइड कीजिए। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे? जैसे 9 2 जा 18, 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट डिजिट है 0, तो अब जब 0 लिए तो यहाँ पे 6 0 60। 9 का टेबल पढ़ते हैं, 6 टाइम 9 6 जा 54। ओके, फिर से 60 माइनस 54 माइनस करेंगे तो आएगा 6। इस प्रकार से हम 0 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और 0 इंक्रीज करते जाएंगे, तो बच्चों हर बार क्या आएगा? 666। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितने डिग्री सेल्सियस? 26.6 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया, मैंने आपको डेसिमल का भी समझाया है और सिंपल।
इस प्रकार से 200 फ़ारेनहाइट के लिए भी करना है। 200 माइनस 32, ठीक है। 200 माइनस 32 माइनस करने पे जो आया उसे बच्चों आप जल्दी से 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद अब जो भी प्रोडक्ट आते हैं, जो आंसर आया है उसे 9 से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों ही आज हमने दिए ना एक साथ, यस। अब आपको करना है क्या है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है और इसे हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे आपने इसमें क्या किया था, सबसे पहले आपने 32 माइनस किया था, लेकिन अब इसमें आपको 32 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, 32 ऐड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले फ़ारेनहाइट के लिए करने के लिए आप करेंगे 27 में अब आप क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 27 में आप 9 का मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर जितना प्रोडक्ट आता है उसे 5 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। डिवाइड करने पर जो क्वोटिएंट आया है उसमें आप 32 प्लस कीजिए, आंसर आता है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आप ये लिखेंगे 27 हो गया, आप 45 को ले लेते हैं। 45 को पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। 45 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 का, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 5 जा 45 एंड 9 5 जा 9 4 जा 36 और 36 में आप क्या प्लस करेंगे, 4, तो कितना आ जाएगा, 405 हो जाएगा ना, ठीक। अब 9 5 जा 45, 45 के 5 लिखें। अब 9 4 जा 36, 36 में आपने क्या किया है, 4 प्लस किया है तो 40 हो गया। अब इस प्रकार से अब इसको आप डिवाइड कीजिए 5 से। डिवाइड करने पे जितना भी आंसर है उसमें 32 प्लस कर दीजिए। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करते हैं जब सेल्सियस में, तो क्या होता है, पहले 32 माइनस कीजिए, फिर मल्टीप्लाई, देन लास्ट में डिवाइड। लेकिन इसमें क्या होता है, सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं तो पहले 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, देन 5 से डिवाइड करना है और लास्ट में 32 ऐड करना है। यही प्रोसीजर आपको पूरे क्वेश्चंस में करने हैं। आप बच्चों अपनी प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी हमें एज ए होमवर्क भेजिए आप लोग। ये वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है। किस में करना है बच्चों, नोटबुक में करना है। और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इसके लिए आप लोग केवल पहले सेल्सियस हैं तो सेल्सियस को ही सॉल्व कीजिए और जब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो फ़ारेनहाइट करने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ओके। क्योंकि दोनों में एक दूसरे का अपोजिट प्रोसीजर है। एक अगर आपने कर लिया तो दूसरा भी आपको आसानी से आ जाएगा, ओके। तो अब आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, सेंड कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।